अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आसान कुरान कोर्स जो है वो जारी है और हमारी ज़ूम के ऊपर भी ऑनलाइन क्लास होती है। आज की जो वीडियो है हमारी बेसिकली हमारी जो हर फ्राइडे को ज़ूम की क्लास है, ये उसका हिस्सा है। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूँगा, जो आप प्रॉपर वीडियो देख सकते हैं। हो सकता है बीच में से आपको कुछ वॉइसेज़ जो हैं वो आ रही हों क्योंकि ये लाइव क्लास है, तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे इस चैनल के ऊपर आपको आसान कुरान ग्रामर की भी एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसके अलावा हमारे एक दर्स कुरान की प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें वो लोग जिनके पास टाइम नहीं है इस कोर्स को करने का, तो वो खाली वहाँ से कुरान पाक की दर्स की वीडियोज़ देख सकते हैं। और उसके अलावा जो आसान कुरान कोर्स की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सूरा फ़ातिहा से तमाम लेक्चर्स मिलेंगे। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। आज हमारा दूसरा पारा कंप्लीट हुआ है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स जो हैं अगर कोई अपनी शेयरिंग करना चाह रहे हैं, अपनी फीडबैक देना चाह रहे हैं, तो वो आप फीडबैक दे सकते हैं कि आपने इस सफ़र में क्या पाया? क्या देखा? अपने अंदर क्या तब्दीली आपके अंदर आई? वालेकुम सलमान भाई, मैं थोड़ा सा फीडबैक देना चाहूंगा कि जैसे स्टार्ट हुआ था ना, तो उस वक्त तो बिल्कुल मुझे जीरो था, मतलब बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था मैं। डायरेक्ट है कि मुझे नहीं आता था बिल्कुल भी। तो लेकिन ये है कि मैं सिर्फ ये कि क्लास में अटेंड करता रहा हूँ ज्यादातर। तो उसके उस सिर्फ क्लास अटेंड करने से भी जो है फर्क मतलब पड़ता है। मेरा मकसद ये है कहने का यहाँ पे कि जो भी लोग अपने हल्के में भी हैं उनको भी मैं अपने खुद भी अपने हल्के में समझाता रहता हूँ कि भाई आप सिर्फ क्लास ले लें। आप नहीं पढ़ना या जो भी करना है, आप सिर्फ क्लास लें, आप सुनते रहें बस खाली। आपकी वोकेबलरी बनती जाएगी। और थोड़ा थोड़ा ग्रामर की, जैसे आज मैं कहना चाह रहा था, थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा था, जो शुरू में मैंने बोला था कि हम थोड़ा थोड़ा सा जो सबक पढ़े उसकी ग्रामर और उसकी सेंटेंस की किस तरह से बनावट होती है, कैसे मानी चेंज होते हैं, तो ये चीजें जो है ना आहिस्ता आहिस्ता हमें, जैसे अली भाई कर रहे होते हैं, थोड़ा सा इसका एक हम पोर्शन कर लें, दो तीन पोर्शन में बना लें अपने सबक को। भले हम थोड़ा थोड़ा करते रहें, अपना सफर इसी तरह जारी रखें, तो इंशाल्लाह जितनी जिंदगी रही तो कुछ ना कुछ हमें हासिल हो जाएगा। और दूसरे लोग भी इसको अगर फॉलो करेंगे तो मैं समझता हूँ सबको सबके लिए फायदा है इसमें। जज़ाकल्लाह, आप लोगों की मेहनत बहुत है। मैं कहता हूँ टाइम निकालते हैं आप लोग, और सलमान भाई, अली भाई बड़ा टाइम देते हैं अली हमारे भाई लिए। थे। जी, अच्छा अस्सलाम सलमान भाई। वालेकुम वरहमतुल्लाहि हाँ, वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जी, चलिए बताएं। जी। जी, मैंने ये कहना था कि माशाल्लाह आप लोगों ने बड़ा अच्छा एक शुरू किया है। जो अली भाई का ये है ना, बीच में ही जो वो कोई भी वर्ड का हमें बताते हैं, ये तरीका मेरे ख़्याल है ज़्यादा अच्छा है कि अगर आप आयत के बीच में से ही अल्फ़ाज़ निकाल के हमें उसकी ग्रामर थोड़ी बताते हैं, तो हम वहीं पे यानी जब भी हम उस आयत को पढ़ते हैं तो हमारे लिए ईज़ी हो जाता है कि ये वर्ड आते ही हमें याद आ जाता है कि यहाँ हमें कुछ रूल्स बताए गए थे और वो मतलब दिमाग में हम दोहरा लेते हैं। और मैंने आपको अपनी जब जो अभी इंट्रोडक्शन की वीडियो मैंने अपलोड की है यूट्यूब पे, मैंने उसमें आपको कुछ डिटेल्स बताई हैं कि अल्लाह ताला का ये इस वक़्त हमारे लिए एक मौजज़ा है कि कुरान पाक में इस वक़्त टोटल जो 80,000 अल्फ़ाज़ हैं, जिसमें हुँ, से टोटल 2,000 अल्फ़ाज़ बार-बार रिपीट हुए हैं और उस 2,000 में से 800 अल्फ़ाज़ हमारी उर्दू में शामिल हैं। हम अगर सिर्फ़ ये 1200 अल्फ़ाज़ सीख लेते हैं, तो हम जब कुरान पाक को पढ़ना शुरू जैसे अब आप देखेंगे कि अभी 2 पारे गुज़रे हैं और हमारे काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो माशाल्लाह खुद इस वक़्त पढ़ने की पोज़ीशन में आ चुके हैं और अभी जैसे रमज़ान में मुझे फीडबैक आया कि आप लोग कुरान पाक जो है वो पढ़ रहे थे और आपको बहुत हद तक उसमें से समझ में आ रहा था, क्योंकि वही वर्ड्स बार-बार रिपीट हो रहे थे और उसके मीनिंग्स जो हैं वो आपको मालूम थे और वहाँ से आपकी क्यूरियोसिटी में ज़्यादा इज़ाफ़ा हो रहा था ताकि आपके अंदर सीखने का जज़्बा जो है वो पैदा हो। तो ये जो अभी हम ग्रामर के हवाले से बात कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा भी ज़िंदगी का तजुर्बा यही है कि ग्रामर का एक टॉपिक ऐसा खुश्क और एक ड्राई टॉपिक है कि जिसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट जो है वो डेवलप नहीं होता और ये माशाल्लाह तरीका बहुत अच्छा है कि जिसमें अली भाई साथ-साथ अल्फ़ाज़ के वहीं पर उसके मतलब रूल्स जो हैं वो हमको साथ-साथ बताते रहते हैं। जिस वजह से मैं आपको कहता हूँ कि आपके ज़ूम क्लास में आना जो है वो बहुत ज़रूरी है और बहुत फ़ायदेमंद है। तो मेरे ख्याल में हमिदा आंटी कुछ बोलना चाह रही जी, थी। जी, मैं ये बताना चाह रही थी कि जब फर्स्ट डे मुझे अभी तक याद है कि मैं बोल नहीं पा रही थी। मैं सुना नहीं सकी थी। मैंने कहा था कि मैं सुनाना चाहती हूँ लेकिन मैं सुना नहीं सकती। तो अब मेरे में जो तब्दीली आई है, आपने भी महसूस की होगी, सब मेरी बहनों ने, बेटियों ने सब महसूस की है। तो मैं तो कहती हूँ कि ये ज़िंदगी को एक अल्लाह ताला ने हमें ऐसा रुख हमें हमारे लिए किया है, हमारा रुख किया है कि हम जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। इतने अच्छे तरीके से आप हमें लेके चल रहे हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और हाँ भाई। मोहम्मद अली बेटा हर हर लिहाज से हमारी हमें गाइड करते हैं और बताते हैं। और जो मुझे बिल्कुल ग्रामर बहुत मैं पसंद नहीं करती थी ग्रामर को, कभी मैंने सुनी नहीं थी। तो अब मैं उन लफ्ज़ों पे गौर करती हूँ और मुझे अच्छी लगने लग गई है। हाँ, ये बेटे मेरा फीडबैक है कि मैं तो बेइंतहा खुश हूँ। अल्लाह अच्छा। ताला अल्लाह हमें आपको और इस ज़िंदगी रास्ते में पे दे चलने की तौफ़ीक अता और आपका फरमाए। साया हम पे सलामत रखे, आपकी दुआएँ और आपकी यकीन करें कि आपकी मोटिवेशन से हमें बहुत ज़्यादा तक़वियत मिलती है और आपका यकीन करें आपको तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे हमारे वालिदा की सूरत में अल्लाह ताला ने आपको हमारे पास भेज दिया है और हुँ, बहुत हमें खुशी होती है आपसे बात करके और आपका सबक सुनकर। तो अल्लाह ताला आपको अल्लाह सेहत आपको और गुजाइश है। हाँ, आमीन और अल्लाह आमीन, ताला आप सबको दुआएँ खैर दे। आमीन। माशाल्लाह, आंटी की एज जो है ना हमेशा मुझे मोटिवेट करती है कि इस कुरान के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। अगर आपका जज़्बा है, तो आप कुरान सीख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और मुस्तकिल उससे जुड़ भी सकते हैं। अल्लाह ताला आंटी को जज़ाए खैर दे और उनकी हिम्मत
और सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, जिंदगी दे। और साथ ही साथ मैं एक और बात बता दूं, हमारे इंतजार के कोर्सेज तमाम कर चुकी हैं, रिपीट भी करती हैं और टॉप करके क्लियर करती है हमेशा। माशाल्लाह, ये आंटी का जज्बा है। अल्लाह आपको खुश रखे बेटे। आमीन। आप जी सबकी माशाल्लाह, मेहनत ये है। अक्सर यही होता है हमदान जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे और सेहत और आफियत वाली जिंदगी दे। अक्सर ये होता है कि हम सुनाते हुए घबरा रहे होते हैं, लेकिन जब आप सुना देती हैं तो उसके बाद थोड़ी हिम्मत बनती है कि जब आप सुना रही हैं तो हमें भी सुनाना चाहिए। तो आप हमारे अल्लाह लिए भी आपको खुश मोटिवेशन है रखे। माशाल्लाह। अल्लाह आपको बेटे बहुत खुश रखे और सेहत दे, ईमान दे। अल्लाह पाक हम सबको कामयाबी आमीन। अता फरमाए। आमीन। आमीन। जज़ाक। जी, आप में से और किसी ने कोई बात करनी है तो कर लें, फिर हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। बस एक चीज और मैं कहूंगा कि ये इस तरह की क्लास को कोई दरमियान में भी अगर इंटर होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई थिंक सो, इसके अंदर उसको बिल्कुल मतलब बीच में से भी अगर लोग ये समझते हैं शायद दो दो पारे निकल गए हैं तो हमें कोई मसला है या हम नहीं कर सकेंगे, तो इससे मेरा ख्याल है इससे कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं है। और आप देखो, मैं एक और चीज बताऊं कि अल्लाह ताला ने इस कुरान पाक को, मतलब इसके अंदर बार 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 आप देखेंगे कि जो अल्लाह ताला बताना चाहते हैं ना, वो इतनी दफा बता देते हैं कि वो कहीं ना कहीं मकसद आप तक पहुंच जाता है। आप कुरान का कुछ हिस्सा भी अगर आप पढ़ लें तो आप तक वो मकसद जो है वो पहुंच जाएगा। तो ये बात बिल्कुल आपने सरफराज भाई सही कही कि बाज़ औक़ात हमें, मुझे दो बातें इस वक्त जो है वो लोगों की मतलब शेयरिंग में आती हैं। एक तो ये है कि वो कहते हैं कि जी अब हमारे लिए मुश्किल है, आप लोग काफी आगे जा चुके हैं। और दूसरा वो ये कहते हैं कि हमारे पास असल में टाइम नहीं है, और वो बाज़ औक़ात ग्रुप को लेफ्ट कर देते हैं। और हम जो है वो इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि आप हमारे कहीं हम बेअदबी ना कर रहे हो। तो मैं आपको सिर्फ ये बात कहना चाहूंगा कि देखिए, आप लोग जैसे वो है ना शेर इकबाल का कि पवित्र है शजर से उम्मीद है बाहर रख। तो आपने इस वक्त हमारे इस तमाम इस सिस्टम के साथ सिर्फ अपने आप को अटैच रखना है। और एक बात यह है कि अल्लाह ताला ने हमसे ये वादा किया है। अल्लाह ताला कहते हैं कि देखो, जब तुम किसी बुराई की नियत करते हो तो मैं तुम्हारे उसका उसका बुराई का तुम्हें अजर, मतलब गुनाह तुम्हारे जिम्मे नहीं डालता जब तक तुम वो गुनाह कर ना लो। लेकिन जब कोई नेकी की नियत भी कर लो और तुमने अगर वो नेकी नहीं भी की, तो भी मैं उसकी नियत की जगह पे तुम्हें उसका सवाब जो है वो दे देता हूँ। तो मैं अपने तमाम पार्टिसिपेंट्स को बाज़ औक़ात ये कहता हूँ कि आप हमारे इस सफर में हमारे साथ अटैच रहें। भले आपके पास कभी क्लास में आने की या चीजें जो है वो आप तक पहुंचे ना पहुंचे, आप अटैच रहें, अपनी नियत करें कि मैंने ये अमल इस सफर में आप इस कुरान को सीखना है। तो आपने अगर ना भी सीखा तो उसका अजर कम से कम अल्लाह ताला आपको जरूर दे देंगे।